नमस्कार। आज इस शांत क्षण में आप सभी का डिवाइन वाणी में हार्दिक स्वागत है। आइए मन को शांत करते हुए समझते हैं महामाघ मेला में स्नान का असली महत्व। माघ का महीना भारतीय आध्यात्मिक चेतना में सिर्फ एक तिथि या काल नहीं है। यह वह समय है जब प्रकृति, मनुष्य और ब्रह्मांड एक ही लय में आ जाते हैं। जब ठंडी हवाओं के बीच सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है और धरती पर शांति का एक मौन उतर आता है, तब प्रयागराज की पवित्र भूमि पर महामाघ मेले का आरंभ होता है। यह वही स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती त्रिवेणी संगम पर एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। कहा जाता है कि यह संगम केवल नदियों का नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का मिलन है। हर वर्ष करोड़ों लोग कड़ाके की ठंड में इस संगम में स्नान करने आते हैं। बाहर से देखने पर यह दृश्य केवल एक धार्मिक परंपरा लगता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि महामाघ में किया गया स्नान मनुष्य के कर्मों से गहरे स्तर पर जुड़ा होता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माघ मास में देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। इस कारण इस समय गंगा जल को अमृत के समान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मासे गंगा स्नानम सहस्त्र अश्वमेघ फलम, अर्थात माघ महीने में गंगा स्नान 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देता है। यह श्लोक केवल पुण्य की गणना नहीं करता, उस आध्यात्मिक स्थिति की ओर संकेत करता है जहाँ मनुष्य अपने भीतर के भार से मुक्त होने लगता है। महामाघ मेला कुंभ से अलग होते हुए भी अपने आप में अत्यंत पवित्र माना जाता है। कुंभ 12 वर्षों में आता है, लेकिन माघ हर वर्ष मनुष्य को यह अवसर देता है कि वह अपने जीवन को पुनः शुद्ध कर सके। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय प्रकृति शांत होती है, विचार थम जाते हैं और जल में एक विशेष ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस समय स्नान करने से मन के विकार धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और तपस्वी पूरे माघ मास संगम तट पर निवास करते थे। इसे कल्पवास कहा जाता था। कल्पवास केवल नदियों के पास रहना नहीं था, बल्कि संयम, मौन और आत्मचिंतन का मार्ग था। वे प्रतिदिन प्रातः स्नान करते, जप, ध्यान और साधना में समय बिताते और सरल जीवन जीते थे। महामाघ का स्नान इस साधना की आधारशिला था। यह भी कहा जाता है कि माघ में किया गया स्नान केवल पापों को धोने का माध्यम नहीं, बल्कि अहंकार को गलाने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य ठंडे जल में उतरता है तो उसका शरीर ही नहीं, उसका अहंकार भी झुकता है। लेकिन शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल जल में उतर जाना ही पर्याप्त नहीं। यदि मन में द्वेष, क्रोध और घमंड भरा हो तो गंगा भी शुद्ध नहीं कर पाती, और यदि मन श्रद्धा से भरा हो तो एक बूंद जल भी जीवन की दिशा बदल सकती है। महामाघ मेला हमें यह सिखाता है कि तीर्थ की शक्ति स्नान से नहीं, भगवान में होती है। जल उतना ही पवित्र होता है जितना पवित्र हमारा मन। आज के समय में हर व्यक्ति के लिए प्रयागराज पहुंचना संभव नहीं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भावना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। घर पर गंगा जल में थोड़ा सा साधारण जल मिलाकर श्रद्धा से स्नान करना भी उसी पुण्य का भाग बन सकता है। उस समय यदि मन शांत हो और जिह्वा पर ओम नमः शिवाय या हरि ओम का स्मरण हो, तो वही स्नान आध्यात्मिक स्नान बन जाता है। महामाघ हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन की दौड़ में हम अपने भीतर की शांति भूल गए हैं। यह पर्व हमें कुछ क्षण रुककर अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब मन निर्मल होता है तब हर नदी गंगा बन जाती है, और जब अहंकार मिटता है तब हर दिन माघ मास बन जाता है। इसलिए महामाघ मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। और यही है महामाघ मेला में स्नान का असली महत्व। यदि इस कथा ने आपके मन में एक क्षण का भी मौन भर दिया हो, तो यही इस वीडियो की पूर्णता है, क्योंकि महामाघ हमें यह सिखाता है
शुद्धि बाहर के जल से नहीं, भीतर की भावना से होती है। ईश्वर करे आपके जीवन में भी यह शांति और पवित्रता सदैव बनी रहे। डिवाइन वाणी के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।